बेटा इस क्वेश्चन के अंदर भी मैं आपको 31 क्वेश्चन है, सिर्फ जो थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है वही बताऊंगी। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट नंबर 2 है, आप खुद करेंगे, डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। एक डोनेशन 20,000 रुपये का गलती से इंक्लूड हो गया सब्सक्रिप्शन में, जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है उसमें, तो आपने क्या करना है, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन में से उसे डिडक्ट कर देना है 20,000 को, क्योंकि वो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन का पार्ट नहीं है, डोनेशन का पार्ट है, ठीक है। तो फिर कहोगे आप इस डोनेशन का करना क्या है। अगर वो कुछ नहीं कहेगा तो ये डोनेशन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में बाय डोनेशन करके आ जाएगी, क्योंकि इसके साथ कोई स्पेसिफिक वर्ड तो गिवन नहीं है। लेकिन नीचे उसने मेरे को एडजस्टमेंट एक और दे दी कि सारा का सारा डोनेशन, मतलब जो हमें रिसिप्टर पेमेंट में गिवन है वो भी 1 लाख का, और जो गलती से 20,000 का सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है वो भी, टोटल कितने का डोनेशन हो गया, 1,20,000 का। तो टोटल डोनेशन जो कि 120 का बनता है, एंड 3/4 ऑफ एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस हमारी कितनी है 60, इसका 3/4 निकालना है। उसको क्या करना है, इन सब चीज़ों को कैपिटलाइज्ड कर देना, और जिस चीज़ को कैपिटलाइज करें उसे कहाँ डालते हैं, करंट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। तो आपने क्या करना है, जितना भी डोनेशन है, चाहे वो 1 लाख का रिसिप्ट पेमेंट में गिवन था, चाहे 20,000 का हमारा सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड था, दोनों को ऐड करके हमने कहाँ दिखा दिया, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया, क्योंकि बैलेंस शीट में जाना है। वो आप अलग से दिखाएं या कैपिटल फंड में ऐड कर दें, आपकी इच्छा है। इसी तरीके से एंट्रेंस फीस जितने की भी हमें गिवन थी उसका हमने क्या किया, 3/4 किया, जो कि क्वेश्चन में कहा गया था, उसको हमने कैपिटलाइज किया, तो कहाँ डाल दिया, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। और बाकी का जो 1/4 रह गया, जो डिडक्ट करके बचेगा, उसे हम कहाँ डाल देंगे, करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पर डाल देंगे। क्लियर होगी यहाँ पर बात। इसके अलावा हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, साल के शुरू में भी स्टॉक गिवन है, साल के एंड में भी गिवन है। देखिए ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है, 15 और 16 का। और साथ में हमारे पास क्या गिवन है कि हमने साल के दौरान जो स्टेशनरी पे एक्सपेंड किए हैं वो कितने एक्सपेंडिचर किए हैं, 24। तो हमारे पास एक्सपेंडिचर भी है और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, कंज्यूम। कहाँ निकलता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पर। कैसे निकलता है कंज्यूम, बिल्कुल सिंपल तरीका, जितना भी हमने इस साल परचेज किया उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड और क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाना है और क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाना है। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए आप खुद अकाउंट बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के लिए। नहीं निकलेगा तो आप मुझसे डाउट में इसका हेल्प ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन में देखिए सैलरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसमें कह रहे हैं सैलरी आर पेड 4,000 पर मंथ। सैलरी जो है हर महीने की 4,000 जाती है, तो कॉमन सेंस की बात है, पूरा साल जो 12 महीने का होता है उसमें हमारी सैलरी कितनी बनती है, 48, 12 4 जा 48,000। तो हमारी जो सैलरी है वो पेमेंट में कितनी आनी चाहिए, 48, पर देखिए हमने कितनी पे की है। इस साल जो हमारा एनजीओ है, जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विकास क्लब है, उसने सैलरी पेड की 44, जबकि बनती कितनी है 48। तो ये तो एक्सपेंडिचर में जाएगा ही जाएगा 44, लेकिन हमारा बनता कितना है 48। तो बाकी के 4,000 क्या है, पे करने बाकी हैं, पेंडिंग है। तो करंट ईयर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और साथ साथ करंट ईयर की बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी साइड में 4,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है बेटा, यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट गिवन है। देखिए ये पॉइंट दिया, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट गिवन है, कितने की गिवन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर लुक एट हियर, इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 18,000 की एसेट साइड पे, ये नीचे एडजस्टमेंट में, लेकिन साथ साथ हमें फेस वैल्यू भी गिवन है। तो जब आपके पास इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों गिवन हो, आपको इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। जितने आपने इन्वेस्ट करते समय लगाए थे आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ आपको 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट तो असेट है, कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में, लेकिन बैलेंस शीट में वो वैल्यू शो करेंगे जो मार्केट में चल रही है। कितनी चल रही है, 18। तो बैलेंस शीट में कितने जाएंगे, 18,000, क्योंकि साल के शुरू में है, 1 अप्रैल को है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। और साल के दौरान मैंने कोई और इन्वेस्टमेंट की है नहीं की, तो साल के एंड में भी कितनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, 18, क्योंकि मैंने कोई भी बेची नहीं है, इन्वेस्टमेंट मेरी उतनी की उतनी है। लेकिन हमें इंटरेस्ट की बात करेंगे तो किस पे मिलेगा, फेस वैल्यू अगर गिवन है तो उस पर मिलेगा। तो 9 दूनी कितना मिलना चाहिए मुझे इंटरेस्ट, 9 2 जा 1800। क्या मुझे अभी तक कोई इंटरेस्ट मिला है, मेन बात ये आती है। देखिए रिसिप्ट साइड में कोई इंटरेस्ट मिला हो, हमें मिला है कितना, 1350 रुपीज़। ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कहाँ जाता है, रिसिप्ट साइड में जाता है। तो जब आप रिसिप्ट साइड में डालेंगे कितना लिखेंगे, 1350, लेकिन आपको मिलना कितना चाहिए था, 1800। हमने अभी कैलकुलेट किया था ना कि 20,000 पर 9%, आपको कितना मिलना चाहिए, 20,000 पर 9% कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको, 1800, और मिला कितना है, 1350 रुपीज़। तो बाकी का 450 क्या है, मिलना बाकी है। जो चीज़ मिलनी बाकी है उसे हम क्या कहते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और एक बार कहाँ चला जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट की असेट साइड में 450 रुपीज़ अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। देखिए यहाँ पर इन्होंने शो कर रखा होगा, यही है अक्रूड इंटरेस्ट 450। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर बेटा ऐसा कुछ खास नहीं है, आप इसको खुद कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेंगे, ठीक है बेटा। अब मेरे पार्ट पे ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसमें आपको सब्सक्रिप्शन, फंड्स की ट्रीटमेंट,
एंट्रेंस फीस की ट्रीटमेंट, कंज्यूम निकालने की ट्रीटमेंट, इसके अलावा जितना भी इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या जो भी कुछ है मैंने आपको ओवरऑल सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हमने इस पर 7 दिन लगाए हैं रिवीजन में ओनली, तो आप इसको दोबारा कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ सकते हैं। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जिसके लिए मैं बेटा एक PDF फाइल भेजूंगी जिसको आपने डाउनलोड करना है, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है ना। तो PDF फाइल को डाउनलोड करेंगे, उसमें आपके पास पहला चैप्टर आ जाएगा, उसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके बेटा, आज के लिए सफिशिएंट है। ओके।